Hello everyone, I'm again. Thank you very much. Welcome to my video. Uh, आज मैं एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर गोइंग टू क्रैक फॉर द एपी प्रोफाइल। तो ये कंसेप्ट पूछा जाता है और घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, कभी कभार सिंपली तरीके से भी पूछा जाता है। तो आओ इसको समझते हैं क्या है ये कंसेप्ट। तो टॉपिक इज प्रीपेड एक्सपेंस। आपने सुना होगा बहुत बार और देखा भी होगा, आप डेली बेसिस पे देखते भी हैं। आपको बताता हूँ कैसे। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड मींस एडवांस, सिंपल मीनिंग वो खर्चे जो हम एडवांस में पे करते हैं। तो अब डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी है मैंने यहाँ पे। एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस एंड सर्विसेज आर अवेल लेटर, दैट्स इट। एक्सपेंसेस जो कि पे किए जाते हैं एडवांस में, पहले पे कर दिए जाते हैं, जबकि सर्विसेज जो अवेल होती है, मतलब सर्विसेज जो हम लेते हैं वो हम बाद में लेते हैं। सिंपल। एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे करते हैं और सर्विसेज उन एक्सपेंसेस के बदले वो हम बाद में लेते हैं और खर्चा पहले करते हैं। एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहला है रेंट। आप लोग अगर रेंट पे रहते होंगे तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि महीने की शुरुआत में आप रेंट देते हैं और फिर पूरा महीने भर वो सर्विस अवेल करते हैं, राइट। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन हो गया, चाहे आपका वाईफाई का सब्सक्रिप्शन हो गया या मोबाइल का प्लान हो गया, कुछ भी हो गया, आप पहले पहले पे करते हैं और बाद में आप सर्विस अवेल करते हैं उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो दीज आर द फाइन एग्जांपल फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड थिंग, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बुक्स में, वो समझते हैं। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो कि एडवांस में पे किया जाता है। अब आइए अब एक्रूअल कंसेप्ट पे आइए, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, सॉरी, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। जब ये इनकर्ड होता है तभी रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस तभी बुक होती हैं जब वो ओकर होती हैं, ठीक है, जब वो कंप्लीट होती हैं। इट डजेंट मैटर कि हमने पे कब किया है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पे हमने पहले कर दिया है, तो हम एक्सपेंसेस बुक नहीं करेंगे अपनी बुक्स में, खर्चा बुक नहीं कर रहे, हम एडवांस की एंट्री करेंगे सबसे पहले जब हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो एंट्री होगी वो ये होगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। प्रीपेड एक्सपेंस हमने डेबिट किया, ना कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया। क्यों? क्योंकि एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम डेबिटेड, बट एज पर एक्रूअल कंसेप्ट वो एक्सपेंसेस होने भी चाहिए, और जो कि यहाँ पे है नहीं, अभी सिर्फ एडवांस पे किया है। तो हम यहाँ पे हमने एक हेड बनाया, डेट इज प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। इसको हमने डेबिट कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्या है? इज इट नॉमिनल? नो। इट इज पर्सनल? और इज इट रियल? खर्चा तो ये है नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अभी एक्रू हुआ ही नहीं है। रियल ये है नहीं, क्योंकि ये कोई असेट हम, सॉरी, ये कोई हमारा रियल बेसिस की असेट नहीं है हमारी, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, या यूं कहूं इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हमने जिसको लैंडलॉर्ड को पैसा दिया, मैं लैंडलॉर्ड का नाम ना लिख के हमने प्रीपेड एक्सपेंस अपनी बुक्स में क्लासिफिकेशन नाम का हेड बना दिया। हाउएवर ये भी पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट किया है, पर हमने प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक हेड बनाया अपनी बुक्स में क्लासिफाई करने के लिए कि हम कुछ पे कर रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, ताकि बुक्स में देखने वाला बंदा देखते ही समझ जाए कि ये प्रीपेड एक्सपेंस है या प्रीपेड रेंट है या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, व्हाटएवर। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। दोबारा बता रहा हूँ, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो डेबिट द रिसीवर, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग डेबिटेड। और कैश और बैंक क्रेडिटेड, बिकॉज हमारा रियल अकाउंट है, तो हमारा ये जा रहा है, बट गोज आउट, तो इसलिए क्रेडिट हो गया। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड या ड्यू लेटर। अब पहले हमने पे कर दिया, अब पूरा मंथ हम सर्विस अवेल करेंगे, अब खर्चा हमारा इनकर्ड हो गया, अब ड्यू हो गया, अब खर्चे की एंट्री आएगी। तो अब यहाँ पे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, खर्चे को डेबिट करेंगे। क्यों? एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, सो हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस को कर दिया डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे? कैश बैंक करेंगे? नहीं, क्योंकि कैश बैंक हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। हम यहाँ पे जो जो हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट खोला था, डेबिट किया था, उसी को हम क्रेडिट कर देंगे और उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। तो जो हमने ऊपर अकाउंट खोला था प्रीपेड एक्सपेंस का, यहाँ पे वो हम यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे।
आई बिलीव आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा प्रीपेड एक्सपेंस का। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अपना पूरा बेसिक अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग लगाओ कि एक्रूअल कंसेप्ट के आधार पे क्या एंट्री होगी, एडवांस की एंट्री क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, तो आपको ये एंट्रीज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, हालांकि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, बट एक सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, रेंट रुपीज 15,000 पेड ऑन 1st of Jan थ्रू कैश फ्रॉम जैन टू मार्च। 3 महीने का रेंट 15,000 रुपये हमने 1 जनवरी को पे कर दिया। समझ में आ गई? हमने एडवांस में पे कर दिया रेंट 15,000 रुपये का, कितने महीने के लिए? जनवरी से मार्च के लिए। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है जनवरी टू मार्च। सो व्हाट आर द जनरल एंट्रीज टू बुक इन दिस 3 मंथ्स। इन 3 मंथ्स में कैसे बुकिंग करेंगे, ओवरऑल बुक्स में कैसे दिखाएंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, 1st Jan को हमने एडवांस में रेंट दिया है, तो भैया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमें बुक तो करनी है, और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको बुक करेंगे। अब खर्चा तो है नहीं, मगर एडवांस में दे रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने यहाँ बुक कर दिया। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट कर दी, डेबिट द रिसीवर टू कैश 15,000 रुपये। नाउ 31st Jan, अब हमने 1 महीने का रेंट की जो सर्विसेज थी वो अवेल कर ली, 1 महीने के लिए हम उस जगह पर रहे, तो अब हमारा खर्चा बुक होगा। एज पर एक्रूअल कंसेप्ट ऑल द एक्सपेंसेस आर बुक्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। सीधी सी बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहले बताया था मैंने आपको, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट एज पर नॉमिनल कंसेप्ट, तो यहाँ पर रेंट हो जाएगा डेबिट एज पर नॉमिनल कंसेप्ट, ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कैश बैंक। नो, क्योंकि वो तो कैश बैंक तो ऑलरेडी हो चुका है, पे कर चुके हैं। जो हमने ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हेड खोला हुआ है, ये प्रीपेड रेंट अकाउंट खोला हुआ है, डेबिट किया हुआ है, इसको हम कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। अब कितना करेंगे, क्या पूरे 15,000 से करेंगे? नो, ये 15,000 रुपये था 3 मंथ के लिए। लेट सपोज 1 महीने का 5,000 था, तो जनवरी की सर्विस अवेल करिए, 1 महीना हुआ है, तो हम यहाँ पे 5,000 से डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे फॉर 1 मंथ। सिमिलरली 28 Feb को क्या एंट्री होगी? सिमिलर एंट्री होगी 5,000 से, क्योंकि हमने फरवरी के मंथ के लिए खर्चा बुक किया है। फिर 31 मार्च आ जाएगा, 31 मार्च तक हमने सर्विस अवेल कर ली, मार्च के महीने में भी सर्विस अवेल कर ली, तो फिर से हमारा रेंट हो जाएगा डेबिट 5,000 से, और क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से 1 मंथ के लिए। आई बिलीव ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोबारा बता रहा हूँ, 1 जनवरी को एंट्री होगी एडवांस देने की, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर 31 जनवरी को, क्योंकि खर्चा 1 महीने तक के लिए तो अक्रू हो गया, इनकर्ड हो गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। सिमिलरली 28 फरवरी को तक हमें फरवरी के महीने में भी सर्विस अवेल कर ली, तो फरवरी का खर्चा डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली 31 मार्च है, फिर मार्च के महीने में हमने रेंट अवेल सर्विस अवेल कर ली, तो रेंट डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रीपेड रेंट जो 15,000 रुपये से यहाँ पे खुला था, डेबिट था, वो बारी बारी से 5-5 हजार करके क्रेडिट होता गया, खत्म होता गया। तो हमारी बुक्स में प्रीपेड रेंट खत्म हो गया, पहले डेबिट किया 1 जनवरी को, और थोड़ा थोड़ा करके तीनों महीने में क्रेडिट हो गया। आई बिलीव ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब 31 मार्च को एक एंट्री और होगी। क्या? अब जो ये हमारा खर्चा है, खर्चा अल्टीमेटली कहाँ जाता है? रिपोर्टिंग तो होती है ना, कहाँ जाता है? सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई खर्चा है तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? हाउ मच? 15K, 15,000। सॉरी। तो आई थिंक आप लोगों को एक समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। एक चीज और बता दूं, प्रीपेड रेंट हमारा डेबिट किया था, ये था हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे आपको बताया, डेबिट द रिसीवर। जब तक ये क्रेडिट नहीं हो रहा, तब तक ये हमारी बैलेंस शीट में, अगर साल के एंड में प्रीपेड रेंट दिया होता है, तो साल तो हमारी ये करंट एसेट है, तो हमारी बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में पड़ा रहेगा, जब तक कि ये इस तरीके से खत्म नहीं हो रहा, क्रेडिट नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कुछ भी नहीं है, सिंपल से अपने 3-4 बेसिक्स क्लियर रखने हैं कि एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है, प्री एडवांस देने की एंट्री क्या होती है, नॉमिनल हेड क्या होता है, रियल हेड क्या होता है। अगर ये चीज़ें एकदम से क्लियर हैं, तो आपको जनरल एंट्री करने में जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी, और इंटरव्यूअर बस यही चाहता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है।
ठीक है, अगर आपको लोग कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आई विल लेट यू नो without any doubt. और secondly, I will be coming with more videos on various topics from the accounting. बने रहिए मेरे साथ, हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छे से अपने फैमिली के साथ रहिए और खूब पढ़िए लिखिए, लर्न कीजिए, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच।